नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और बात करेंगे कि नई मोदी सरकार ने जैसे अपने पहली ही कैबिनेट बैठक में 5 बड़े फैसले किए हैं, ठीक उसी तरह से बजट सेशन में वो 10 बड़े फैसले करने वाली है। और वो क्या बड़े फैसले होंगे, किस तरह से वो आपके लाइफ को अफेक्ट करेंगे, इस सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे कि इस बार मोदी की जेब से जो है सबके लिए क्या क्या सौगात निकलने वाली है, क्या क्या वो सौगात देने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि बजट सेशन जो है वो 17 जून से शुरू हो सकता है, जो कि 26 जुलाई तक चलेगा। ये कैबिनेट ने फैसला ले लिया है और जो बजट पेश होने का जो डेट है वो माना जा रहा है कि 5 जुलाई को बजट पेश हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे, चूँकि ये सेशन जो होने जा रहा है, इस सेशन में बहुत सारी औपचारिकताएँ पूरी होंगी। पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा, फिर स्पीकर चुना जाएगा, फिर सभी सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी, फिर राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगे और उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। तो सबकी उत्सुकता यही होगी कि आखिरकार जो इसके पहले बजट आया था वो वोट ऑन अकाउंट था, लिहाजा जो पूर्णकालिक बजट पेश होगा उसमें आम लोगों के लिए क्या क्या हो सकता है। मैं आपको बताता हूं कि 10 वो बड़े फैसले या 10 वो बड़ी सौगातें आपके लिए क्या हो सकती है। मोदी सरकार पे जो आरोप लगता रहा है कि यदि वो किसी फ्रंट पे मोदी वन सरकार फेल हुई है तो वो हुई है रोजगार देने के मामले में। तो इसके लिए अब सरकार जो है किसी भी रूप में अब कमज़ोर नहीं दिखना चाहती है, लिहाजा तैयारी ये चल रही है कि 100 लाख करोड़ रुपए का जो है वो निवेश किया जाना है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें सड़कें तैयार होंगी, रेल मार्ग का जाल बिछाने की तैयारी है और इससे जो है बताते ये हैं कि 6.5 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। और आगामी 5 वर्षों के लिए जो एक्शन प्लान तैयार हो रहा है उसमें ऊर्जा सेक्टर पे 20 लाख करोड़ रुपए और बेघर लोगों को आवास मुहैया कराने के लिए शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग सेक्टर पे 12 लाख करोड़ रुपए, हेल्थ रक्षा सेक्टर पे कुल 19 लाख करोड़ रुपए, डिजिटल सेक्टर पे 7 लाख करोड़, माइनिंग और मेटल डिटेक्टर पे 5 लाख करोड़, एजुकेशन तथा पर्यटन पे 1-1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। तो इस तरह से 100 लाख करोड़ की जो है निवेश करने की तैयारी चल रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा हो। इसके अलावा जो है जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा है वो ये है कि इस बार सभी वर्गों के लोगों ने मोदी सरकार का साथ दिया है, मोदी को वापस लाने में के लिए वोट किया है। मिडिल क्लास को जो पिछली बार बजट पेश किया गया था उसमें 5 लाख तक कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, उसमें तरीके से और बहुत सारे निवेश करने के बाद वो छूट मिल रही थी, लेकिन स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया था। इस बार स्लैब में बदलाव समेत तमाम ऐसे डिसीजन हो सकते हैं जिससे कि मिडिल क्लास को राहत मिले। एक और जो बात है, जैसे किसान सम्मान निधि, मजदूर पेंशन योजना जो भी है उसमें जैसे मोदी सरकार ने डिसीजन लिया है, छोटे व्यापारियों को जो पेंशन देने के स्कीम का ऐलान किया है, जो सुरक्षा कर्मियों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने के जो रकम बढ़ाई है वो ऐलान किया है। इसके लिए बजट की भी व्यवस्था की जाएगी इस बजट में। अभी तक पिछले जो किसान सम्मान निधि दिया गया है, जो 2 किस्तें गई हैं लिमिटेड किसानों तक, उसमें जो है 20,000 करोड़ बजट की व्यवस्था की गई थी और अब मंत्री कह रहे हैं कि इस पे 87,000 करोड़, मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 1 लाख करोड़ तक का खर्च आना है। लिहाजा अगले साल के बजट में जो जुलाई में बजट पेश होना है उसमें इसकी व्यवस्था की जाएगी। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है, लिहाजा इस बजट में ये भी व्यवस्था की जाएगी कि किस तरह से किसानों की आय बढ़ेगी। लिहाजा वो सारे कदम उठाए जाएंगे जिससे कि किसानों की आय बढ़े। जो सरकार के एजेंडे में कृषि क्षेत्र, किसान, इंडस्ट्री, MSME कर में रियायत, ये मतलब कि छोटे उद्योगों को, लघु उद्योगों को कर में रियायत दी जा सकती है और नौकरियों में उछाल ले आने के लिए ग्रामीण रोजगार योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। इस तरह से कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में कई बदलाव हो सकते हैं, छोटे बैंकों का बड़े बैंकों में विलय हो सकता है। GST दरों में, वैसे तो इसमें पार्लियामेंट सेशन या बजट सेशन की जरूरत नहीं है, GST दरों में बदलाव हो सकता है, लेकिन उसकी बृहद रूपरेखा जो है तैयार की जा रही है। तो सारे मंत्रालयों को निर्देश दे दिए गए हैं कि 100 दिन का एजेंडा तैयार करें। स्वाभाविक है कि बजट में ये सारे भी ऐलान किए जा सकते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो GDP में लगातार जो है वो जिस तरह से बढ़ोतरी होनी चाहिए वो बढ़ोतरी नहीं हो पा रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार यानी कि परिवहन के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक कार पे जो सब्सिडी की बात है, पहले से ऑलरेडी इसकी घोषणा हुई है, इस बार फिर से जो है
जो सब्सिडी है उसे 10,000 बढ़ा करके 20,000 रुपये तक किया जा सकता है। मिडिल क्लास को कि आपसे मैंने जैसा कि जिक्र किया हो ही गया, और दिवालिया कानून, बैंकिंग सेक्टर और दिवालिया कानून में बदलाव हो सकता है। तो ये 10 वो बड़े ऐलान हैं जो मोदी सरकार बजट सेशन में कर सकती है, और जो पीएम मोदी हैं वो सेंटा क्लाज के रूप में अपने जेब से हर किसी को सौगात देते हुए नजर आएंगे। कम से कम पहली कैबिनेट बैठक में जो फैसले हुए हैं उससे तो यही संदेश उन्होंने दिया है कि किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी उनके सबसे ज़्यादा प्राथमिकता में हैं और वो उनको तरजीह देंगे। वो साबित करेंगे कि ये सरकार गरीबों की है। तो हम पूरे डेवलपमेंट पे कि क्या क्या 100 दिन में तैयार हो रहा है, किस तरह का बजट आ रहा है, इस पर नज़र बनाए हुए हैं। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।